भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। मारा आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो। भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 2024 ऐसा है कि राजनीतिक पार्टियों की नींद हराम है और जिसको जिससे फायदा मिल रहा है वो उससे ही हाथ मिला ले रहा है। और अब लग रहा है कि गठबंधन के नेता भी विपक्ष पर एक साथ हमला कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। इस समय देश में एक ही चीज चर्चा में है और वो है सदन में लोकसभा, राज्यसभा और अविश्वास प्रस्ताव। उसी कड़ी में 9 अगस्त को राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव पर बोले और उसके बाद एक विवाद ने जन्म ले लिया। विवाद ये था कि कहा गया कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस किया है और ये संसद का अपमान है और ये देश की महिलाओं के साथ धोखा है। और इस मुद्दे को बुधवार को बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी ने खूब भुनाया। कल से शुरू हुआ विवाद अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। सत्ता पक्ष की तरफ से राहुल गांधी की आलोचना के बीच समाजवादी पार्टी का बड़ा बयान सामने आया है। फ्लाइंग किस का विवाद संसद में विपक्षी दलों की तरफ से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान का है। सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने राहुल गांधी के समर्थन में कहा है कि अगर वो हाथ भी हिलाएंगे तो बीजेपी के लोगों को आपत्ति होगी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने राहुल गांधी का बचाव किया है। स्मृति ईरानी की तरफ से राहुल गांधी का मुद्दा जोर शोर से उछालने के बाद बीजेपी अब बैकफुट पर आ गई है। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में महिला पहलवानों के प्रदर्शन पर चुप रहने वाली स्मृति ईरानी का यह दोहरा मापदंड है। उन्होंने यौन उत्पीड़न के आरोपी बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर कुछ नहीं बोला। राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने उन पर निशाना साधते हुए कहा था कि नफरत की आदि बीजेपी मोहब्बत स्वीकार नहीं कर पा रही है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब वो बोल रहे थे, सारे मंत्रीगण खड़े हुए थे, मंत्री सब बीच में दखलंदाजी दे रहे थे। आपसे उन्होंने एक प्यार भरा जेस्चर दिया है, उससे आपको दिक्कत क्या है? इतनी नफरत की आदत बन गई है कि मोहब्बत का कोई भी जेस्चर, प्यार का कोई भी जेस्चर, अफेक्शन का कोई भी जेस्चर आपको समझ में नहीं आता है। ये वो राहुल गांधी जी हैं जिनको आपने एज ए MP बेदखल किया। ये वो राहुल गांधी हैं जिनके घर से आपने बेदखल किया है। वो अपने सारे केसेस जीत कर आए हैं, फिर भी आपसे नफरत से नहीं बात कर रहे हैं। जितना जहर आप लोग उगलते हैं उसमें आपको दिक्कत हो गई है तो प्रॉब्लम आपकी है, बाकी किसी की नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे विपक्ष ने जोरदार हमला किया है, ईरानी को पीछे हटना पड़ा है। इससे आप समझ सकते हैं कि अब कैसे बीजेपी बैकफुट पर आ गई है और इसका कारण बीजेपी की खुद की बनाई रणनीति है। तो ऐसे में आप ये भी समझ गए होंगे कि कैसे विपक्ष एक साथ मिलकर सत्ता पक्ष और बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, जिसका नतीजा उनके पक्ष में आया है। यहां पर एक खबर आपको बताते चलें कि जब से इंडिया गठबंधन बना है तभी से एनडीए हमलावर है और पीएम मोदी अपनी हर बैठक में इंडिया की बखिया उधेड़ रहे हैं। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की अगर माने तो विपक्ष का निशाना इस बार सही बैठा है और उसी का कारण भी यह है कि आज सत्ता पक्ष परेशान है। लेकिन अब देखना यह होगा कि जो दबाव विपक्ष ने एनडीए पर बनाया है वो आगे भी जारी रहता है या फिर नहीं। लेकिन फिलहाल तो गठबंधन भारी है। हम यहां आपको राहुल गांधी और स्मृति ईरानी की लोकसभा में दी गई बाइट के साथ छोड़े जाते हैं और आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं वो हमें अपना कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार। अपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी मां की हत्या कर रहे हो। आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को
आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। प्लीज प्लीज एक मिनट, प्लीज प्लीज बैठिए, प्लीज प्लीज बैठिए। अब सवाल आप उठता है, बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते? आप बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते? इसीलिए आपके प्रधानमंत्री बैठना चाहते आप? मणिपुर में नहीं मैं जा कह रहा हूं, सकते बैठिए हैं आप। क्योंकि उन्होंने प्लीज देश की हत्या की है। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, भारत माता की हत्या की है। मणिपुर के एक मेरी माँ यहाँ बैठी है, दूसरी माँ को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी मां की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है। हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। विपक्ष मेरे वक्तव्य को सुनने का धैर्य रखे तो बहुत सारी चीजें उजागर हो सकती हैं। यू आर नॉट इंडिया, फॉर इंडिया इज नॉट करप्ट। India believes in merit and not dynasty. And today of all the days, people like you need to remember what was told to the British: quit India. Corruption, quit India. Dynasty, quit India. Merit now finds place in India. अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले आपकी पीठ पर, आपके आसन पर जिस प्रकार का आक्रामक बर्ताव आज देखा गया, उसका मैं खंडन करती हूं। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। मैं आज हिंदुस्तानी होने के नाते कहती हूं, मणिपुर खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है, मेरे देश का अंग है। मैं इनसे पूछती हूं, इन्हीं के अलायंस के एक सदस्य बैठे हैं जिन्होंने तमिलनाडु में कहा कि भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत। अगर हिम्मत हो राहुल गांधी में तो आकर भारत के ऊपर इस प्रकार का कटाक्ष करने वाले डीएमके के अपने साथी का खंडन करके बताएं। कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने कश्मीर में रेफरेंडम की बात की। अगर हिम्मत है गांधी खानदान में तो इस सदन में और इस देश को बताए कि कश्मीर को देश से हटाने की साजिश में कांग्रेस के उस नेता का वक्तव्य क्यों है। यू आर नॉट इंडिया बिकॉज यू डिफाइन करप्शन इन इंडिया। यू आर नॉट इंडिया बिकॉज यू डिफाइन इनकॉम्पिटेंस। यू आर नॉट इंडिया।